ईरान और इजराइल के बीच 2024 से लेकर 2026 तक हुए डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें यूएस भी शामिल रहा है, ने दोनों देशों और ग्लोबल इकोनॉमी को भारी नुकसान पहुंचाया है। दोनों तरफ से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का डैमेज हुआ है और कई हाई वैल्यू फैसिलिटीज तबाह हुई हैं। यहां दोनों देशों के नुकसान और तबाह हुई फैसिलिटीज की मार्केट वैल्यू का फैक्चुअल ब्रेकडाउन है। 1. इजराइल और यूएस एसेट्स का नुकसान ईरान के हमलों से। टोटल फाइनेंशियल लॉस इजराइल जून 2025 के 12 डेज ऑफ वॉर और उसके बाद के हमलों में इजराइल को लगभग 3 बिलियन इंटू 10 बिलियन शेकल्स का डायरेक्ट प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है। अगर इंटरसेप्टर मिसाइल्स जैसे आयरन डोम एरो का खर्चा जोड़ दिया जाए तो वॉर की टोटल कॉस्ट इजराइल के लिए तारांकन 12 बिलियन के पार जा चुकी है। तबाह हुई मेजर फैसिलिटीज और उनकी वैल्यू। यूएस रेडार सिस्टम्स मिडिल ईस्ट। ईरान ने यूएस और अलाइड बेसिस पर मिसाइल स्ट्राइक्स किए ताकि मिसाइल डिफेंस को कमजोर किया जा सके। आल उदेद एयरबेस कटार पर एक AN/FPS 132 अर्ली वार्निंग रेडार तबाह हुआ, जिसकी मार्केट वैल्यू 1.1 बिलियन इंटू थी। इसके अलावा THAAD मिसाइल सिस्टम का एक रेडार भी हिट हुआ, जिसकी वैल्यू लगभग तारांकन 485 मिलियन थी। हाइफा ऑयल रिफाइनरी। जून 2025 में इस रिफाइनरी पर मिसाइल स्ट्राइक हुई थी। इस फैसिलिटी के नुकसान और बिजनेस रुकने की वजह से लगभग $150 से $200 मिलियन का डैमेज रिकॉर्ड किया गया। मिलिट्री और इंटेलिजेंस बेसिस। इजराइल के नेवटिम एयरबेस, टेल नॉफ एयरबेस और ग्लाइलेट इंटेलिजेंस बेस यूनिट 8200 पर भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा वाइजमन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की बिल्डिंग्स भी डैमेज हुई हैं। इन फैसिलिटीज का एग्जैक्ट रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट पब्लिकली क्लासिफाइड है। न्यूक्लियर फैसिलिटीज के आसपास के एरियाज। मार्च 2026 में दिमोना, जहां इजराइल का सेंसिटिव न्यूक्लियर रिएक्टर है, और अरद के रेजिडेंशियल एरियाज में मिसाइल्स गिरी हैं, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा है। 2. ईरान का नुकसान इजराइल और यूएस के हमलों से। टोटल फाइनेंशियल लॉस ईरान को वॉर डैमेज और इंटरनेशनल सैंक्शंस के कारण सबसे ज्यादा आर्थिक झटका लगा है। 21 प्रोविंसेस में एनर्जी, मिलिट्री और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, जिसे रीबिल्ड करने की कॉस्ट टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स में आएगी। इसके अलावा लगातार सैंक्शंस और ऑयल एक्सपोर्ट रुकने से ईरान को लगभग $450 बिलियन जोड़कर रेवेन्यू लॉस हो चुका है। तबाह हुई मेजर फैसिलिटीज और उनकी वैल्यू। एनर्जी और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर। मार्च 2026 में इजराइल, यूएस ने साउथ पास गैस फील्ड और ऑयल प्रोसेसिंग हब्स जैसे खरग आइलैंड और शहरन ऑयल डिपो पर अटैक किया। एक मेजर स्ट्राइक के कारण लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) एक्सपोर्ट कैपेसिटी 17% तक गिर गई, जिसका एनुअल रेवेन्यू लॉस $20 बिलियन तक आंका गया है। मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम्स। इजराइल ने ईरान के अंदर घुसकर उनके एडवांस रेडार नेटवर्क्स और मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटीज को तबाह किया। हालांकि इनकी एग्जैक्ट मार्केट वैल्यू क्लासिफाइड है, लेकिन इन्हें दोबारा बनाने में करोड़ों डॉलर्स और सालों का वक्त लगेगा। सिविलियन और मेडिकल फैसिलिटीज। स्ट्राइक्स के दौरान तेहरान और केरमनशाह के कई बड़े हॉस्पिटल्स जैसे हकीम चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, हजरत फातमे मैटरनिटी हॉस्पिटल को हैवी स्ट्रक्चरल डैमेज पहुंचा है। खुद का मिलिट्री खर्चा। ईरान ने जो मिसाइल्स फायर की, जैसे अक्टूबर 2024 का अटैक, अन मिसाइल्स की अपनी कॉस्ट हाई लगभग 2.3 बिलियन इंटू थी। जून 2025 के अटैक्स का टोटल मिसाइल कॉस्ट तारांकन 1.1 बिलियन से $6.6 बिलियन के बीच था। ग्लोबल मार्केट पर असर। इन हमलों की वजह से ग्लोबल एनर्जी मार्केट भी हिला हुआ है। ऑयल पाइपलाइंस और शिपिंग रूट्स जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर खतरे के कारण क्रूड ऑयल का प्राइस $119 के पार जा चुका है, जिससे पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ रही है।